हेलो फ्रेंड्स, श्रेया अग्रवाल मंथली प्रेडिक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनी 2021 कैसे रहने वाला है आपके लिए ये मंथ, और कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ करके आप अपने मंथ को और भी ज़्यादा बेहतर और भी ज़्यादा लकी बना सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मिथुन राशि में क्या खास होने वाला है। तो मुझे इस समय लग रहा है कि आप लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफ़र होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। आप लोगों में से कई लोगों का मानसिक तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और कई लोगों का फिज़िकल रूप में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा कुछ का विदेश यात्राएं भी इस मंथ होने के बहुत प्रबल चांसेस बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए हमारे पास कौन से कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले द सीक्रेट इंडियन टैरो से हमने कार्ड लिए हैं, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। बात करते हैं आपके करियर के लिए। अगर जेमिनी आपके करियर को लेके बात की जाए तो स्ट्रेंथ कार्ड का आना और साथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का आना ये संकेत देता है कि आप में से जो लोग जॉब में हैं और काफ़ी समय से प्रमोशन चाह रहे हैं और काफ़ी समय से ट्रांसफ़र भी चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है और आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी बनते हैं आपके प्रमोशन होने के। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी कहता है कि यहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना ये भी इंडिकेशन देता है कि मेहनत तो है लेकिन सफलताएं भी हैं। और साथ में इससे रिलेटेड कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। आपके लिए ये यात्राएं काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होंगी और काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करने से आपको अलग अलग तरह के अनुभव होंगे जिसको कि आप अपने जीवन में आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए, या फिर आपके जॉब में और ज़्यादा प्रमोशन पाने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कुल मिलाकर करियर की दृष्टि से ये मंथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश रहेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा और साथ ही आपको आपके काम का रिवॉर्ड भी इस मंथ मिलने के चांसेस बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के लिए। फाइनेंस के लिए हमने टैरो से भी कुछ कार्ड लिए हुए हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द डेथ कार्ड, एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये जो कार्ड है ये हमने टैरो से लिए हुए हैं। यहाँ पर डेथ कार्ड का आना, जैसे कि मैंने कहा ना, आप में से कई लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन होना इस मंथ तय है। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलने में इस मंथ सफल हो, या फिर कोई पुरानी चीज़ जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, या फिर आप उस चीज़ से बाहर निकल के कुछ नया करने का सोच रहे थे, या फिर कोई भी ऐसी पुरानी चीज़, कोई भी ऐसा पुराना साइकिल, इसको एक कर्मास के रूप में भी देखा जा सकता है। कुछ भी ऐसे पुराने कर्मास जो कि बार बार सर्कुलेट हो रहे थे वो अब यहाँ पर ख़त्म होने के चांस बनते हैं। यहाँ पर इस मंथ आपके खर्चे बढ़ सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों पर खर्च हो सकता है जिससे ना तो किसी प्रकार का आपको लाभ मिलेगा और ना किसी प्रकार की आपको संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि कुछ ऐसी आप चीज़ें खरीदेंगे या फिर कुछ ऐसा आपसे इन्वेस्टमेंट होगा जिससे कि आपको कुछ संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। इसलिए अपने रुपए को, अपने जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी सोच समझ कर करिए। और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं रखती या फिर अभी आपको उसे लेना ठीक नहीं है, तो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बचत करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पैसा निवेश करने का भी अच्छा समय है। अगर आप किसी फंड में या फिर किसी भी तरह से किसी चीज़ों में निवेश करते हैं जो कि आपको लगता है कि ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा देने वाला है, तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन निवेश करने से पहले काफ़ी सोच समझ कर, काफ़ी चीज़ों को जांच परख कर ही उसमें निवेश करें, वरना यहाँ पर नुकसान होने की भी आशंका बनती है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है 8 ऑफ कप्स का एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको दुर्घटनाओं से यहाँ पर बचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से कई लोगों को वाहन चलाते समय या फिर घर पर भी छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, इसलिए इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो उस भी लिहाज से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस समय पे आपको स्किन प्रॉब्लम और आइज़ प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने से, धूप में जाने से और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से बचने का इस मंथ आप प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बेहतर हो सकता है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप में से जो लोग लव लाइफ में को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ तनाव हो सकते हैं। आप आपस में विवाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना कहीं ना कहीं रिश्तों में कुछ निगेटिविटी डालने का प्रयास ज़रूर करता है। और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपने आप में पेशेंस को बनाए रखने की। आप जितना ज़्यादा पेशेंस बनाए रखेंगे, आपके रिश्ते, आपके संबंध उतना ज़्यादा बेहतर रहेंगे। और अगर आप आर्ग्यू करने पर आते हैं, अगर आप विवाद करने पर जाते हैं, तो साथी से काफ़ी ज़्यादा अनबन हो सकती है और हो सकता है कि आपका रिलेशन यहाँ पर ब्रेक भी हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि अपने अंदर का धैर्य बनाए रखें। आप में से जो लोग मैरिड हैं, उनके लिए ये जो मंथ है वो अच्छा रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगी कि हल्की फुल्की सी आप लोगों में भी आर्गुमेंट हो सकती है, पर इससे बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आपके जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बेहतर रहेगा। जीवन साथी से आपको किसी तरह का कोई प्रॉफिट हो सकता है, आप कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। हालांकि जीवन साथी को भी कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इस मंथ हो सकती है, इसलिए आपको उनकी केयर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ कैसे होने वाली है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि फैमिली लाइफ में इस मंथ कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ हो सकती हैं जिससे कि आप लोगों में विवाद बढ़े, आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, घर के लोगों में तनाव आ सकता है। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि अपने यहाँ पर आपको वाणी पर नियंत्रण रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि आप अपने परिवार से दूर जा सकते हैं, किसी काम की वजह से आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। भाई बहन से आपके रिश्तों पर असर पड़ सकता है, उनकी वजह से आपको ज़्यादा खर्च भी इस मंथ करना पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे साईं बाबा डेक से हमारे लिए कौन सा कार्ड आया है। तो साईं बाबा डेक से हमारे लिए जो कार्ड आया है वो है वर्तमान में जीना। साईं बाबा कह रहे हैं
कल एक भ्रांति है, केवल आज मौजूद है। मतलब कि हम कल का सोच सोच के जो डिप्रेशन में जाते हैं, कल का सोच सोच के बहुत ज़्यादा चिंताएं करते हैं, साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको कल का सोच के चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज जो है उसमें खुश रहिए, और कल जो होगा उसकी चिंता आप साईं बाबा पर छोड़ दीजिए, वो उसको देखेंगे। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन सी छोटी छोटी सी रेमेडीज़ है जिनको करके आप अपने लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आप बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाना और मूंग का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और साथ ही अगर आप किन्नरों को हरे रंग के कपड़े दान करते हैं तो ये भी आपकी राशि के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और साथ ही अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।